भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक सफलता मिली है। इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी स्पेसएक्स मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत का नाम अंतरिक्ष शक्तियों की सूची में और मजबूती से दर्ज कर दिया है। ब्रिटेन, चीन और अमेरिका इस उपलब्धि से हैरान हैं और भारत के वैज्ञानिकों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अब भारत चंद्रयान-4 लॉन्च करने और अपना स्वदेशी स्पेस स्टेशन स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इसरो ने अंतरिक्ष में 10 गुना तेज रफ्तार से उड़ रहे 2 स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर को सफलतापूर्वक जोड़कर स्पेस डॉकिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया है। इस उपलब्धि के साथ भारत चीन, अमेरिका और रूस के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने यह तकनीक हासिल की है। हालांकि इस मिशन के पीछे 9 दिनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष की कहानी छिपी है। 30 दिसंबर को रात 10 बजे इसरो ने अपने बाहुबली रॉकेट PSLV-C60 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। यह रॉकेट अपने साथ 24 पेलोड लेकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। इनमें सबसे खास थे 220 किलो वजन के स्पेसक्राफ्ट, जिन्हें टारगेट और चेजर नाम दिया गया था। ये दोनों इसरो के स्पीडएक्स मिशन का मुख्य हिस्सा थे, जिनका उद्देश्य अंतरिक्ष में पहली बार भारत द्वारा डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करना था। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए यह मिशन आसान नहीं था। डॉकिंग से महज 2 दिन पहले एक बड़ी तकनीकी समस्या सामने आई थी, जिससे मिशन फेल होने का खतरा बढ़ गया था। लेकिन वैज्ञानिकों ने सूझबूझ और तकनीकी कौशल का परिचय देते हुए इस चुनौती का समाधान निकाला। डॉकिंग प्रक्रिया के दौरान टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट को करीब लाने के बाद 3 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया। इसके बाद मिलीमीटर स्तर की सटीकता के साथ दोनों को जोड़कर डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी की गई। इस उपलब्धि ने न केवल इसरो की क्षमता को साबित किया, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए नई संभावनाएं भी खोल दीं। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो ने अपने आगामी मिशनों पर काम शुरू कर दिया है। जल्द ही भारत चंद्रयान-4 लॉन्च करेगा और अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। यदि आपको भी इसरो और उसके वैज्ञानिकों पर गर्व है, तो जय हिंद और जय इसरो लिखकर अपनी भावना व्यक्त करें। और इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग करना, यानी दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, फिर दोनों के फंक्शंस के एक साथ कंट्रोल करना और आखिर में अनडॉकिंग करना, यानी दोनों को फिर से एक दूसरे से अलग कर देना, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत करके अपना डॉकिंग मैकेनिज्म बनाया था और इसे दोनों स्पेसक्राफ्ट में इंस्टॉल किया गया था। इन दोनों को एक ही रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 470 किलोमीटर की ऑर्बिट में अलग अलग छोड़ दिया गया था और 7 जनवरी के दिन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की डॉकिंग की जानी थी। अगले 7 दिनों तक हर देशवासी की नजर टारगेट इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी स्पीडएक्स मिशन में एक और बड़ा इतिहास रच दिया है। टारगेट और चेजर नामक 2 स्पेसक्राफ्ट जो पृथ्वी की 470 किलोमीटर की कक्षा में 20 किलोमीटर की दूरी पर 28,000 से 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहे थे, को सफलतापूर्वक डॉकिंग कर अंतरिक्ष विज्ञान में नया मील का पत्थर स्थापित किया गया है। टारगेट स्पेसक्राफ्ट आगे उड़ रहा था और चेजर उसे पकड़ने की प्रक्रिया में था। इसरो के वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे चेजर की रफ्तार को नियंत्रित करते हुए दोनों के बीच की दूरी को 20 किलोमीटर से घटाकर 18 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर और आखिरकार 5 किलोमीटर तक ला दिया। 7 जनवरी को डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन वैज्ञानिकों को एक अप्रत्याशित तकनीकी चुनौती का सामना करना पड़ा। इसरो की टीम ने सिमुलेशन पर इस समस्या को समझने और हल निकालने के लिए डॉकिंग को 9 जनवरी तक स्थगित कर दिया। इस अपडेट ने भारतीयों के बीच उत्सुकता और उम्मीद बढ़ा दी। 8 जनवरी को इसरो ने घोषणा की कि 9 जनवरी की सुबह लाइव डॉकिंग की जाएगी, जिससे यह संकेत मिला कि वैज्ञानिकों ने डॉकिंग मैकेनिज्म की समस्याओं का समाधान कर लिया है। में जनवरी की सुबह टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट को एक अत्यंत सटीक प्रक्रिया के तहत जोड़ा गया।
इस सफलता ने न केवल इसरो की तकनीकी क्षमता को साबित किया, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत को चीन, अमेरिका और रूस के साथ एक प्रमुख स्थान पर पहुंचा दिया। वैश्विक पहचान और आगे की योजनाएं इस मिशन की कामयाबी के साथ इसरो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय वैज्ञानिकों की दक्षता और मेहनत असाधारण है। जहां कई देश बार बार प्रयास के बावजूद डॉकिंग मिशन में असफल रहे, वहीं भारत ने इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया। अब इसरो चंद्रयान 4 और भारत के स्वदेशी स्पेस स्टेशन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यदि आपको भी इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो जय हिंद, जय इसरो लिखकर अपनी भावना व्यक्त करें। जबकि डॉकिंग में एक्सपर्ट कहे जाने वाले अमेरिका, रूस और चीन की डॉकिंग भी कई बार फेल होती दिखी है, वहीं इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली ही कोशिश में बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जो हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। क्योंकि जहां बाकी देशों ने इस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए थे, वहीं इसरो ने स्पीडएक्स को सिर्फ 125 करोड़ में तैयार कर लिया। जी हां, यह सिनेमा जगत के बड़े एक्टर्स की फीस से भी कम है। वहीं से लॉन्च करने में 250 करोड़ का खर्च हुआ, जिसमें PSLV-60 अपने साथ 24 अलग पेलोड लेकर भी गया था ताकि पैसा वसूल हो जाए। चलिए अब हम आपको यह बता देते हैं कि स्पीडएक्स ने डॉकिंग कैसे की। तो 8 जनवरी की रात के कमांड सेंटर में सभी वैज्ञानिक मौजूद थे। एक तरफ सिमुलेशन पर डॉकिंग की टेस्टिंग की जा रही थी, तो दूसरी तरफ टारगेट और चेजर को मॉनिटर। वहीं कुछ वैज्ञानिक ग्राउंड से ही चेजर को कंट्रोल करके उसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, ताकि दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच का फासला पहले 1 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, फिर 150 मीटर और आखिरकार 5 मीटर हो जाए। अगले दिन डॉकिंग के इस ऐतिहासिक क्षण को पूरे देश के साथ अनुभव करने के लिए इसरो ने इसका लाइव टेलीकास्ट शुरू किया, और देखते ही देखते लाखों देशवासी इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बनने लगे। फिर दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे के पास बढ़ने लगे। हालांकि देखने वाले दर्शकों को इनकी रफ्तार एक जैसी दिख रही थी, क्योंकि दोनों 2,88,000 किलोमीटर की रफ्तार पर चल रहे थे, लेकिन दोनों की स्पीड थोड़ा सी डिफरेंस था, जिसमें दोनों के बीच की दूरी 10 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम हो रही थी। पहले डिस्टेंस 1 मीटर था, फिर 500 मिलीमीटर हुआ, फिर 100 मिलीमीटर, और इसरो ने अपना लो इम्पैक्ट डॉकिंग मैकेनिज्म शुरू कर दिया। जहां काफी छोटी सैटेलाइट होने की वजह से इसमें काफी प्रेसीजन की जरूरत थी, क्योंकि एक भी गलती दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे से टकरा सकती थी। इसलिए इसमें 4150 मिलीमीटर का 2 मोटर और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला स्वदेशी एडवांस डॉकिंग मैकेनिज्म लगा था, जिसने धीरे धीरे अपने हाथ या यूं कहें हुक्स बाहर निकाले, और चेजर स्पेसक्राफ्ट ने पीछे से टारगेट स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लिया, और इसी ऐतिहासिक हैंडशेक के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट के हुक्स लॉक हो गए और दोनों मिलकर स्पेक्स का एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट बन गए। यह पल इतना खास था कि हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ उठी। इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे, और इसरो पूर्व चीफ S सोमनाथ की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं, क्योंकि यह उनका बतौर इसरो अध्यक्ष आखिरी स्पेस मिशन था। जी हां, इस इसरो से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने अब नए इसरो अध्यक्ष को चुन लिया है, जो 14 जनवरी के दिन इसरो चीफ S सोमनाथ की जगह ले ली, और इसरो के नए चीफ का नाम है V नारायणन, जो चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे अगले बड़े मिशंस की आगवानी करेंगे। आपको बता दें कि V नारायण भी S सोमनाथ और के सिवन की तरह ही काफी पढ़े लिखे और अनुभवी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में लगभग 4 दशकों के अनुभव के साथ कई महत्वपूर्ण मिशन किए हैं, और V नारायण वर्तमान में केरल के वालियावाला क्षेत्र से आते हैं और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। यानी कुल मिलाकर यह इसरो चीफ S सोमनाथ का अध्यक्ष की पोजीशन पर आखिरी मिशन था, और स्पीडएक्स की सफलता ने इनके करियर में सुनहरे अक्षरों में इन्हें शामिल कर दिया। खैर, टॉपिक पर वापस आए तो डॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट के दोनों हिस्सों में इलेक्ट्रिक फ्लो किया गया, ताकि देखा जा सके कि जोड़ने के बाद इनके सिस्टम भी साथ में काम कर रहे हैं या नहीं। फिर एक स्पेसक्राफ्ट से
दूसरे स्पेसक्राफ्ट को अलग एक्शन परफॉर्म करने का ऑर्डर दिया गया और इन दोनों चरणों में भारत की डॉ पूरी तरह से सफल साबित हुई। अब कुछ समय तक इन्हें साथ रखने के बाद फिर से इन्हें अलग कर दिया जाएगा और दोनों अगले 2 सालों तक अंतरिक्ष में पृथ्वी के चक्कर काटते हुए अपने बाकी का काम पूरे करेंगे, जिसके लिए इनमें अलग अलग पेलोड इक्विपमेंट्स लगे हैं। आपको बता दें कि इन दोनों को अलग करने की प्रोसेस को एंड डॉकिंग कहा जाता है और यही स्पेक्स मिशन का आखिरी चरण है और इसमें सफलता मिलते हैं। चंद्रयान शोर और भारतीय स्पेस स्टेशन मिशंस की रफ्तार तेज हो जाएगी, क्योंकि जहां चंद्रयान 4 को भी 2 हिस्सों में लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष में डॉकिंग की जानी है, वहीं भारतीय स्पेस स्टेशन का इतना बड़ा होगा कि इसे दर्जनों हिस्से में लॉन्च करके बार बार डॉकिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में कहा, स्पीडएक्स पर इसरो का भविष्य टिका हुआ है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस पोस्ट को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।